नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कल जो हादसा हुआ वह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हमारे भारत देश का ब्लैक डे है। वह ब्लैक डे से कम नहीं है, जिसकी हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी वही हुआ। कल 20 जुलाई को बहुत से स्टूडेंट संसद के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए गए। उसमें कई लोग थे, किसी के बड़े भाई, पेरेंट्स और भी लोग थे। सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते, लेकिन वहां पर पहले से ही जो पुलिस तैनात थी उन्हें पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करने दी गई। मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। हमारी जो गोदी मीडिया है, हम इसे गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं कि कभी भी ये हमें वो सच्चाई नहीं दिखाती जो सच्चाई है। वो कभी भी एक पहलू उस पहलू को नहीं दिखाती जो पहलू सही है। कल 20 जुलाई को एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ स्टूडेंट। बैरिकेड लगा दिए गए, वेल्डिंग कर दिए गए बैरिकेड। उन पुलिस वालों के हाथ में हथियार थे, डंडे थे, बंदूक थी, लेकिन जो पीसफुली अंदर जाना चाह रहे थे, अपने हक का सवाल करना चाह रहे थे, उन सवालों के जवाब तो ना मिले उन्हें, लेकिन उन्हें मिली मार, उन्हें मिली वो चोट जो पहले कई वर्षों पहले अंग्रेजों ने दी थी हम लोग। वही चोट कल संसद के बाहर हमारे देश के वह पुलिसकर्मी, वह आरपीएफ के जवानों ने दी थी। और आरपीएफ और ये पुलिस, इनके बीच में भी कुछ लोग ऐसे थे, 700 से 800 लोग बताए जा रहे हैं कि 700 से 800 लोग ऐसे लोग थे जो विदाउट यूनिफॉर्म के थे, जिन्हें कुछ पैसे देकर वहां पर दंगा करने के लिए खड़ा कर दिया गया। और वो दंगा खड़ा करने के लिए वहां के पुलिसकर्मियों ने किया। अंदर बैठ के ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जो मौजूद कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने ये बयान दिया है। उस क्लिप को मैंने लगा रखा है, आप उस क्लिप में ये बयान सुनिए। और 700 से 800 लोग थे विदाउट यूनिफॉर्म की, जो बेरहमी से उन विद्यार्थी स्टूडेंट को मार रहे थे, जिनका कोई भी कसूर नहीं था। वे बस अपने हक की लड़ाई लड़ने गए थे, वो भी पीसफुली, और दंगा करने नहीं। लेकिन वहां पर कुछ लड़कियों को कपड़े फाड़ दिए गए। बताया जा रहा है वहां के जो डॉक्टर भी पहुंचे थे, उन डॉक्टरों को भी पीटा जा रहा था, और उन लड़कियों के पेट में लड़की को कईयों के सिर फोड़ दिए गए, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। ऐसा क्यों? अब देखिए, इस चीज को आप समझिए। मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं बस सत्य का समर्थन करता हूँ। जो सत्य है वही है। अब आप देखिए, पिछले 28 तारीख से ये आप देखेंगे, ये तो 20 दिन फॉलोइंग किया है। पिछले 28, 6 और 26 से सोनम वांगचुक जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। वहां पर सभी पार्टियों के लोग पहुंचे। तो मेरा बस ये कहना है कि जब 28 तारीख से 18-20 तारीख तक वहां पर जो मांग रखी गई थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की, वो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ, और एक बार नहीं कई बार हुआ, तो उसको लेके इन लोगों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन के लिए इन्होंने भूख हड़ताल करी, हंगर स्ट्राइक किया, लेकिन किसी ने इनकी आवाज नहीं सुनी। कोई भी बीजेपी का कोई भी सांसद, विधायक या फिर बड़े कोई भी नेता क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं इनकी बात सुनी? अगर ये सब कुछ पहले ही सुन ली होती इनकी बात, तो कल का जो हादसा हुआ वो नहीं होता। आज हमारे देश में नहीं, बल्कि बाहर की कंट्रियों में भी हमारे देश का नाम खराब हुआ है। अब वही काम इनको फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन बात वही है ना, एक बार देश का नाम बदनाम हो जाए किसी भी चीज को लेके,
तो वह सदियों तक याद रखा जाता है, इतिहास बन जाता है। और वो कल 20 जुलाई एक इतिहास ब्लैक डे के नाम से बना, जिसमें बच्चों को बेरहमी से मारा, सभी को, हम जैसे युवाओं को। आखिर ये कौन लोग हैं? इन्होंने 20 दिन तक हंगर स्ट्राइक किया। कुछ दिनों बाद इन्हें 18 तारीख की बात है कि 18 तारीख को इनको कुछ पुलिसकर्मी जो कि सादा ड्रेस में आए और उनको सफ़ेद कपड़े से ढककर उन्हें उठा लिया गया और एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, क्या नहीं हुआ। उसके बाद सबको पता था कि 20 जुलाई को प्रोटेस्ट करने के लिए, धरने के लिए संसद के सामने लोग आएंगे, जुड़े इकट्ठे होंगे। तो वहाँ पर जो भी बड़े नेता थे वो सामने क्यों नहीं आए, क्यों उनकी बात नहीं सुनी और बात सुन के उनका समाधान क्यों नहीं किया। अगर वह सामने नहीं आ सकते तो आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बात ही कर लेते उन लोगों से, उन युवाओं से, उन विद्यार्थियों से कि आपकी बात सुनी जाएगी और आप जो मांग कर रहे हैं उसको भी किया जाए। मेरा पास इतना सा सवाल, क्यों नहीं किया? मोदी जी की बस एक चुप्पी ने बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया। आखिरकार मोदी जी चुप क्यों हैं? इतना सब होने के बाद भी क्यों नहीं बोले? हर एक चीज पर वह भाषण देते हैं, लेकिन इस चीज पर क्यों भाषण नहीं दिया? क्यों नहीं बोला? क्यों उन्होंने सोशल मीडिया नहीं देखी कि बच्चों को कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है? कौन उन्हें यह आदेश दे रहा है, उन पुलिसकर्मियों को, उन आरपीएफ जवानों को? और उसमें से एक चीज और मैं बताऊं, जो भी आरपीएफ के जवान थे और जो पुलिसकर्मी थे, उनके जो यूनिफॉर्म पर कोई भी जो टैग लगा होता है वो टैग ही नहीं था। वो टैग किसी की यूनिफॉर्म पर नहीं था। कुछ के थे जो बड़े थे, बाकी के जितने भी थे ज्यादातर किसी के नहीं। और उसमें भी जो सादा ड्रेस थे, सिर्फ कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, उनके हाथ में वो डंडे, वो उन विद्यार्थियों को बड़ी बेरहमी से मारा। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या बच्चों ने मांगा क्या? अपने हक की लड़ाई कर रहे थे, अपने हक का मांग रहे थे। क्या हम लोग जो वोट देते हैं, क्या हम अपने हक का कुछ सरकार से मांग नहीं सकते? हम एजुकेशन अपनी अच्छी नहीं कर सकते? एजुकेशन के लिए तो लड़ाई हुई, एजुकेशन के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है, और जितने भी इकट्ठे हुए वहां पर छोटे बच्चे भी थे, बड़े थे, वहाँ नीट वाले बच्चे नहीं थे, वहाँ सभी थे। बस यही गुजारिश कर रहे थे कि कैसे ही करके वे प्लीज सामने आए, कुछ बात करें और हमारा समाधान हो। चुपचाप चले जाते, लेकिन वहाँ सुनने समझने की बजाय वहाँ तो अंग्रेजों की तरह उन्हें मारा गया, खदेड़ा गया, पत्थरबाजी की गई। और जिस पत्थरबाजी की बात कर रही है ये मीडिया, मोदी मीडिया, पहले तो पत्थरबाजी पुलिसकर्मियों के द्वारा हुई, उधर से मार पिटाई हुई, शाम उसके बाद कहीं जाके जब बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी हालत हो गई है, तब कहीं जाके शायद किसी ने पत्थरबाजी करी है। और उसमें से भी जिसने पत्थरबाजी करी है, मैं नहीं मानता कि वे विद्यार्थी होंगे। उसमें से जो 700-800 लोग थे जो शामिल किए गए थे, जो विदाउट यूनिफॉर्म थे, वही लोग होंगे जो इस चीज़ को अंजाम दिया, इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने का अंजाम देना चाहा। के बाद में इल्ज़ाम ये आए कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुली नहीं किया गया, इसलिए पुलिसकर्मी और जो आरपीएफ के जवान थे उन्हें ज़बरन ये कदम उठाना पड़ा, मानना पड़ा, खदेड़ना। मैं आप वीडियो में देखना, ये वीडियो है, इन वीडियो में देखना आप क्या हुआ। 16 मई को ये चिंगारी दी गई थी और 20/7/26 को 20 जुलाई को कल यह हादसा हुआ। आज भी बहुत भीड़ है और 20/6/26 को स्टार्टिंग न्यू दिल्ली से हुआ था जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। इसमें कई लोग शामिल हुए, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो दंगाई करने थोड़ी आए थे यार, तो अपने हक का मांगना है। एक बार कोई भी बड़ा नेता अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ट्वीट नहीं सामने से बोल ही देता सोशल मीडिया के थ्रू, तो सब कुछ शांत हो जाता। किसी के पास जवाब नहीं, कोई कुछ बोला नहीं और बेवजह जनता मर गई। पता नहीं ये आखिरकार कब बंद होगा और कब तक ऐसा चलेगा।
मैं तो जब जब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, बस यही लगातार वीडियो यही आ रही है मेरे पास। और दूसरी बात ये भी कि जब एक दो वीडियो मैंने आज तक एबीपी न्यूज की भी देखी, इसी चीज को वह उल्टा करके बता रहे हैं कि पत्थरबाजी करी इन विद्यार्थियों, इन आतंकवादियों ने, इन स्टूडेंट ये आतंकवादी घोषित कर। गलत खबर फैलाओगे तो क्या है, कैसे होगा बताओ, आतंकवादी हैं ये दलाल देखो मोदी जी का। कभी एक पहलू उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने ढंग से कवरेज करी नहीं। कवरेज अगर आपको देखनी है तो उन यूट्यूब जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे जिन्होंने अपने चैनल बनाए, क्रिएट किए हैं, उन पर देखो, उन पर आपको सच्चाई नजर आएगी कि असल में वहां हुआ क्या था, किसने शुरुआत करी और किसने मार तोड़ करी। कहा जा रहा है कि पुलिस पे पत्थरबाजी करी, इन पुलिस वालों ने तो बेरहमी से मारा। इनके अंदर एक मात्र बिल्कुल रहम नहीं है, बिल्कुल दया नहीं। दुखता है दिल, पीड़ा होती है जब हम इस भारत देश में रहते हैं और जब हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। हम जब वोट देने जाते हैं और हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गुजारिश है कि ये जो प्रोटेस्ट है वह पीसफुली शांत हो जाए और उनकी जो मांग है वह पूरी की जाए।